नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव गायवाला। दोपहर का 1:16 अभी हो रहा है। आज संडे का दिन है, आप लोगों को छुट्टी भी है और कल हमारे यहाँ पर में एक्चुअली बोटिंग भी है। तो हमारा डायरी का अपडेट में आपको मैं आज कुछ खास बता रहा हूँ। ये देखिए, पहला सभी को देख लीजिए, जो मेरी परिया है इधर, उधर बड़ी वाली गाय थी और ये गोली वाली गाय है। आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा इसका शरीर गिल्ला है, उसी बारे में मैं बता रहा हूँ। आज सभी गाय को मैंने जो दवा होता है वो लगाया हूँ, क्योंकि सभी को चिच्चर जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं 2 दिन से दिखला रहा था कि उसके अंदर पूरा जो है ना शरीर के अंदर चिच्चर हो गया था। हम लोग एक्चुअली चमक्कन बोलते हैं उसको। चिपक जाता है और छूटता नहीं है, और गाय को जो है ना हरासमेंट का जो वजह हो जाता है और कई बीमारी आता है उसके वजह से। चिच्चर को जैसे कभी मान लीजिए थनैला रोग भी हो सकता है, बहुत सारा ऐसा रोग जो है उसको हो सकता है, गाय बीमार हो सकती है। इसके लिए खास करके इस चीज़ पे सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जो गाय भैंस पालते हैं उनको खास करके इस पे। और इसको किस तरह से कम किया जाता है वो मैं बताता हूँ। जब मैंने दवाई सभी गाय को लगाया हूँ तो मैंने स्प्रे किया हूँ। जिस तरह से आप सैलून में देखते होंगे मुंह में स्प्रे करने वाले जो होता है, उसी तरह का मैं एक रखा हूँ और बोतल में दवा डाल के और उसके बाद जो है ना स्प्रे करता हूँ। शरीर के ऊपर करने के बाद पूरे इधर उधर पूरा देखिए, ज़मीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा गिल्ला, सारे जगह पे छिड़क चुका हूँ। इसके लिए क्योंकि देखिए शरीर के ऊपर जब छिड़केंगे तो हो सकता है नीचे उतर के आएगी, और नीचे उतर के जब आएगी तो नीचे उतरने के बाद भी उसको मतलब दवा ही मिलेगा, तो वो कहीं न कहीं जाके मर जाएगी। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी वो ज़िंदा रह जाएगी तो सही नहीं रहेगा। इसके लिए अगर आप लोगों को मैं बताऊं कि एक मृत अठैल करके होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन मैं तो दूसरा लगाता हूँ। मैं थोड़ा जो है ना अलग अलग चीज़ ट्राई करते रहता हूँ। तो वो चीज़ जो मैं ट्राई करता हूँ वो दवा मैं आपको दिखलाऊंगा कभी पैकेट, हो सकता है अभी भी ढूंढ के दिखला दूंगा मैं। वैसा पैकेट वो लगाता हूँ, यानी एक पैकेट लगाने से यानी 5 गाय को आराम से लगा सकते हैं, 4 से 5 गाय। अगर ज़्यादा चिच्चर है तो आप सप्ताह में यानी पहला दिन लगाए, उसके बाद 1 सप्ताह बाद फिर इसको अच्छे से पहले स्नान करा दीजिए गाय को पूरा। और गाय को मैं आज धोया भी था, तो पूरे शरीर को साफ़ कर देंगे, क्योंकि देखिए चमक्कन रहेगा और गाय के शरीर में मिट्टी लगा हुआ रहेगा। जब मिट्टी रहेगा तो इसके अंदर क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। मिट्टी लगा रहेगा तो चमक्कन के ऊपर जो है आप जैसे दवा मारेंगे उसको कुछ उतना असर नहीं करेगा, और पूरा अच्छे से साफ़ रहेगा इसका शरीर तब। और साफ़ करिए उसको ब्रश से पहले सफाई कर दीजिए अच्छे से, उसके बाद जो है ना दवाई मारिए। तो ब्रश से सफाई करने से क्या होता है, उसका जो मुंह के पास जो भी मिट्टी रहेगा चमोकन के मुंह के पास, वो साफ़ रहेगा, और जैसे आप डालेंगे उसके शरीर में फट से लगेगा और चट से वो जो है ना मरना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे था, आपको कम दिख रहा होगा अभी, तो बहुत ही परेशान हो जाता है। मान लीजिए हम लोगों को भी, आदमी को भी कभी जू हो जाता है, यानी हम लोग उसको ढील बोलते हैं, हम लोग की भाषा में ढील है, इसे बहुत जगह जू बोला जाता है। वो हो जाता है तो उसमें बहुत ही जो है मतलब तकलीफ़ होता है, यानी माथा सर खुजलाते रहेगा। जैसा अभी परिया का, तो परिया का शरीर भी खुजलाएगा, अभी गाय को भी खुजलाएगा, क्योंकि वो मरेगा ऐसे नहीं, वो धीरे धीरे करके जो है ना चमक्कन जो है ना मरते रहेगा। तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि वो मान लीजिए एक तरह से दूषित कीड़ा है, और वो गाय भैंस के लिए बहुत ही हानिकारक चीज़ है। लेकिन वो गाय भैंस के अंदर ही आकर लगता है, कभी भैंस को भी लग जाता है, गाय को भी लग जाता है। भैंस को ज़्यादा करके लोग दवाई तो नहीं करते, क्योंकि रोज़ पानी में जाता है, लेकिन मैं इसके लिए लगाता हूँ क्योंकि ये हम इसको नहीं लेकर के जाता हूँ कहीं पर। मैं यहीं पे कभी ब्रश से इसको स्नान करा दिया, तो इसको एक्चुअली गाय के जैसा रखा हूँ, तो इसको तो लगाना ही पड़ेगा। और पानी में रोज़ जाते रहेगी तो ढील हो सकता है, लेकिन चिच्चर नहीं होगा। ढील जिसको जू बोलते हैं, वो बड़े बड़े ढील हो जाता है, पानी में जाती है भैंस तब। कभी कभी ऐसा मतलब पानी में जाते रहेगी तो थोड़ा कम होता है, 1-2 हो गया तो 1-2 होगा तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन बहुत सारा चमोक्कन जब हो जाता है तो इस तरह देखिए, आप देख रहे हैं इस तरह शरीर को, ये तो लगता है मेरे को रगड़ने से हो गया है, लेकिन इस तरह हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं दिखेगी और प्रॉब्लम भी है। क्योंकि आप इतना सारा फीड खिलाते हैं, दाना खिलाते हैं, सूधा दाना खिलाते हैं, सुपर खिलाते हैं, चोकर खिलाते हैं, सारा कुछ खिलाते हैं, उसके बाद उसके शरीर के अंदर लगेगा ही नहीं तो अच्छा नहीं रहेगा। इसके लिए आप इस चीज़ पे खास करके ध्यान रखिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो जब नहीं रहेगा तो सही है। वो जब आ जाता है अपने गौशाला के अंदर, खटाल के अंदर वो आ जाता है तो बहुत ही दिक्कत होता है। इसके लिए खास करके चमोक्कन का दवाई जो है ना, आप लोग कम से कम 4 से 5 महीना में हम लोग यूज करते हैं इसको। लगभग 5 महीना हो चुका है यूज करके सभी गाय को। यहीं ठंडी जब भी चल रहा था उसी टाइम मैंने लगभग कार्तिक महीना में इसको, जो अक्टूबर नवंबर में मैंने इस्तेमाल किया था। उसके बाद ये कौन सा महीना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी 5वां महीना ये हो गया और नवंबर, यानी 6-7 महीना हो चुका है। फिर गर्मी में एक्चुअली ज़्यादा होता है, तो गर्मी में तो 1-2 बार, 3 बार, 4 बार करना ही पड़ेगा, तो गर्मी में ज़्यादा होता है। फिर ठंड में ये कम हो जाता है। गर्मी में इसके लिए होता है क्योंकि गाय भैंस जो होता है वो बाहर में जब भी रहता है, कभी बारिश का पानी उसके शरीर के ऊपर आया और उस समय जब भी नल की व्यवस्था नहीं होने के कारण जो है, तो आप क्या करेंगे, उसको धो नहीं पाएंगे। अगर मान लीजिए धो नहीं पाए तो उसके जांघ के अंदर, यानी इस तरह मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर में आकर के पूरा शरीर के पानी रुक जाता है, तो उससे भी ज़्यादा फरने लगता है। क्योंकि 1-2 रहेगा तो उससे 2-4 से 6 से 8 और तुरंत हज़ारों की संख्या में हो जाता है। इसके लिए इस चीज़ पे आप लोगों को खास करके ध्यान रखना चाहिए तो अच्छा रहता है हमारे लिए, आपके लिए, सभी के लिए, जो भी गाय भैंस पालते हैं उसके लिए खास करके इस चीज़ पे ध्यान रखिए। हमारा जो फीड मैनेजमेंट है, अभी मैं दाना नाम मात्र ही डाल रहा हूँ, यानी 4 किलो लगभग गाय को डाल रहा हूँ और सुबह के टाइम में सिर्फ 1 किलो चारों गाय में समझ लीजिए दाना डाल रहा हूँ। क्योंकि अभी मैं मक्का डाल रहा हूँ इसको, तो मक्का का जो बाली आया हुआ है इसके कारण से मक्का डाल रहा हूँ, तो अभी मेरे को फीड में उतना नहीं जाता है। जो भी है सिर्फ हरा खाती है और थोड़ा भूसा डालता हूँ। भूसा कभी दोपहर के टाइम में डाल दिए, तो अभी मेरे पास हरा चारा की व्यवस्था हो चुका है। यानी खेत में मैंने जो लगाया भी था वो भी बहुत सारा हो चुका है, तो अभी मेरे को उतना प्रॉब्लम नहीं है। अभी मुनाफा जो है लगभग 3%, यानी समझ लीजिए 1 रुपये में लगभग 60 से 70 पैसे बच जाता है। यानी 100 होगा तो 70 रुपये आराम से बच जाएगा, क्योंकि हरा चारा के होने के कारण ही ये बचता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना, आप अगर गाय भैंस पालते हैं तो जॉइंट ग्रास कहीं से मिले। अगर आपका ज़मीन ऊंचा है, वो नीमा जगह पे होता नहीं है, ऊंचा जगह है में खास करके आप 2 से 3 बिस्वा में लगाइए। 2 गाय 4 गाय रखे हैं तो 5 बिस्वा में भी लगा दीजिए, नहीं 5 कट्ठा में लगा दीजिए। आपका हरा चारा कभी कमी जो है ना कभी भी नहीं होगा। एक्चुअली मैंने भी अभी नहीं लगा पाया हूँ, जब लगा लूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कितना होता है, और होगा बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हमारे गांव के अगल बगल में बहुत सारे ज़मीन में लगा हुआ है। इसके लिए वो होता है तो बहुत ही अच्छा है और अच्छा ही होता है। मान लीजिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना प्रॉफिट उसी के अंदर होगा। जो गांव में अगर आप गाय भैंस पालते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उसी के अंदर होगा जब आपके पास व्यवस्था होगा पर्याप्त मात्रा में, तो अच्छा है। हाँ, इधर उधर से जो ठंडी के महीना में लगभग 2 महीना वो नहीं होता है, तो उस समय आप जई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भूसा स्टॉक करके रखे हैं पूरे साल का जो स्टॉक करके रखे हैं थोड़ा बहुत, तो वो यूज कर सकते हैं और अच्छे से जो है ना मुनाफा कमा सकते हैं डेयरी फार्म के अंदर। तो हमारा सब काम अभी अच्छा चल रहा है और अच्छा चलता रहेगा। आप लोग जो है ना आशीर्वाद देते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो भी कर लीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव गाय वाला।